दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आए। अक्सर हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कुत्तों का नाम इस्तेमाल करते हैं। जब किसी को गाली देनी हो तो हमारे मुंह से कुत्ते का नाम निकलता है। यह गाली इंसान को दी जाती है, लेकिन बदनाम कुत्ते का नाम होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कुत्ता सच में इतना तुच्छ प्राणी है? कई बार ऐसा होता है कि एक भूखा कुत्ता हमारे दरवाजे पर आकर बैठता है। उसकी आंखों में गहरी उम्मीद होती है कि शायद उसे हमारे द्वारा कुछ दया और थोड़ा भोजन मिल जाएगा। लेकिन अक्सर हम उसे दुत्कार देते हैं और उसकी भूख और दर्द को अनदेखा कर देते हैं। हमें कुत्ते को गाली में इस्तेमाल करने में कभी शर्म महसूस नहीं होती। तो दोस्तों, मैं आपसे बस कुछ मिनट का समय चाहूंगा। इस कहानी को ध्यान से सुनिए। हो सकता है यह आपके दिल और सोच पर गहरा असर छोड़े। आपका स्वागत है गॉड्स इंस्पायर्ड MS यूट्यूब चैनल पर। अगले दिन रामलाल के मन में कई सवाल थे और वह उन्हें हल करने के लिए महात्मा जी के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचने पर उसने देखा कि महात्मा जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। जब रामलाल की बारी आई तो उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, पूछो बेटा, अपने मन की जिज्ञासा को खुलकर व्यक्त करो। रामलाल ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि हम किसी भूखे कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिला दें तो इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? आखिरकार कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाता है तो उसके 8 अद्भुत लाभ होते हैं। यदि कोई इन लाभों को समझ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य पृथ्वी पर कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा देता है वह जीवन भर सुखी रहता है और मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने अपने शिष्य से कहा, भंते, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, इससे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। एक समय की बात है, एक काला कुत्ता था जो बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में हर घर के दरवाजे पर जाता, लेकिन उसे कोई भी रोटी का टुकड़ा नहीं देता था। भूख से तड़पता वह इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी किनारे स्थित एक ऋषि के आश्रम तक पहुंच गया। ऋषि को देख वह बोला, हे मुनिवर, मुझे लगता है कि आप अत्यंत विद्वान और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। मुनिवर, कृपया मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए ताकि मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। ऋषि, हे स्वान, क्या गांव में किसी ने तुम्हें एक टुकड़ा रोटी नहीं दी जिसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा सको? कुत्ता कहता, मुनिवर, आप मेरी बातों पर शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं सच कहता हूं। स्वान, मुझे अपनी व्यथा सुनाओ, मैं तुम्हारी बात पर अवश्य विश्वास करूंगा। तुम बहुत लाचार प्रतीत होते हो। कुत्ता, ठीक है मुनिवर, मैं अपनी बीती कहानी सुनाता हूं। हे मुनिवर, इस संसार में हमारे लिए न तो कोई घर है और न ही कोई आसरा। हमें कमाकर खाना नहीं आता, न ही वस्त्र पहनने का ज्ञान है। इसीलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम यूं ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता और न ही आपके जैसे अनुशासन का ज्ञान है। हम आपके जैसे सुंदर शब्दों में बातें नहीं कर सकते। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, लेकिन भूख हमें भी लगती है। चोट लगने पर हमें भी पीड़ा होती है और रोना भी आता है। इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी कर सकते हैं, इसलिए कृपया हम पर दया करें। हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी दुख और तकलीफों के साथ ही इस संसार में भेजा है। ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ तब हमारी आंखें और कान बंद थे। हम यह नहीं कह सकते कि हमारे जन्म पर भी आपकी तरह नाच गाना हुआ, बाजे बजाए गए या खुशी मनाई गई। शायद हमारे जन्म पर यह सब नहीं हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसी ने कोई खुशी मनाई होगी, इस बात का हमें यकीन नहीं। जिस बिछौने पर हम थे वह नरम तो था, ठंड का असर नहीं हो रहा था और मैं सोच रहा था कि शायद किसी अच्छे घर में पैदा हुआ हूं। लेकिन जब हमारी आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, अपने 5 बच्चों को छाती से लगाकर एक रास्ते के किनारे पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे और मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा और कमजोर भी मैं ही था।
हमारी माँ हमारे पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अगर वह खुद भोजन नहीं करती तो हमें दूध कहां से मिलता। हम 5 भाई उसी एक मां पर निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी उसे भोजन मिल जाता तो कभी नहीं, लेकिन उसने हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखा। आखिर वह हमारी मां थी। वह रात भर जाग कर गांव की रखवाली करती थी और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई अनजान व्यक्ति बुरी नीयत से गांव की ओर आंख उठा सके। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां के डर से गांव में कदम नहीं रखते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आ जाता तो हमारी मां उसे दौड़ाकर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमारी मां को भोजन तक नहीं देते थे। मजबूर होकर उसे भोजन के लिए छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठियों से मारकर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह कहती थी, हे मुनिवर, आखिर हमें भी भूख आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर वह मां जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर किसी का हृदय नहीं पसीजता था। इसलिए बेबस होकर वह उन लोगों के घरों में चुपके से घूमता था। जब उसे खाने की कोई चीज मिल जाती तो वह उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेता था। कई बार जब लोग उसे खाने की वस्तु लेते हुए देखते, वो को बेसम पाप को पाता था तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दय लोग तो उसे कई बार घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी मां का हाल बुरा हो जाता था। फिर वह कुत्ता आरशी से कहता, हे मुनिवर, हमारी मां ने क्या बिगाड़ा था? उसने तो केवल अपने पेट के लिए भोजन चुराया। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं था, लेकिन पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी। ओले पड़े थे और ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुरकर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी मां बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए हैं। हमारी मां हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रही थीं। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी मां कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी मां बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी मां भी वहीं जाकर पूछने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी मां दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी मां को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्लाकर उसकी तरफ भागे। मेरी मां उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बड़े बेरहमी से दौड़े। मेरी मां वहां से घबराकर भागने लगी, लेकिन उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी मां वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उन लोगों को लांघकर मेरी मां निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी मां अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वे सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सभी एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पत्तलों में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघकर। वे कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघकर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक भी नहीं चलने दी और कहने लगे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई और अब सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी मां को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया।
वह भोजन करके वहां आराम से लेटी ही थी। उतने में सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। मां की आवाज पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी मां को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल से वह हमारे पास आई। मां ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर जितना पीटता है। बेकार हैं ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है। उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चुल्ला बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंथकर वहीं रख दिया। वह पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर मेरी मां भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता महा, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होते हुए बोला, भाई मुझे क्या मालूम था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने ना आव देखा ना ताव, लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। मां उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा की उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी मां लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज होता है। फिर भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके कितने काम आते हैं ये हमें नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो हम करते ही हैं, साथ ही और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो वह अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को यह पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। एक कुत्ता वह प्राणी है जिसे रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा यह है कि इससे ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। जब ग्रह अपनी कुदृष्टि डालते हैं तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है उसके बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर ग्रहों का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा यह है कि इससे भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है और आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा यह है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा यह है कि इससे आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा यह है कि सुबह और शाम कुत्ते को भोजन देने से आपका व्यापार अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा यह है कि इससे आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा यह है कि इससे आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है।
मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं और आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, जिससे अच्छे विचार आपके मन में आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का 8वां फायदा यह है कि इससे भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो यह किसी शुभ संकेत का प्रतीक होता है। किसी संकट का आना या किसी की मृत्यु होना इस पर निर्भर करता है, इसलिए कुत्ते को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार महात्मा ने रामलाल को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदों के बारे में समझाया, फायदे बताए, और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो गॉड्स इंस्पायर्ड MS चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। ओम नमो बुद्धाय।